Hello students, welcome to Learn English with Rahul. Today I'll teach you use of and. As you know that and is a conjunction. Do you know what is conjunction? Conjunction is a word used to join more than two words, more than two phrases, more than two clauses, more than two sentences. जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि एंड एक कंजक्शन है और कंजक्शन का यूज वर्ड्स को जोड़ने के लिए किया जाता है, फ्रेजेस को जोड़ने के लिए किया जाता है, क्लॉजेस को जोड़ने के लिए किया जाता है, सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो आज हम एक कंजक्शन जिसका नाम है एंड, उसका यूज हम लोग पढ़ेंगे। एंड दो यूजेस, two uses I'll teach you today of and. सेंटेंस, जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। जब दो सेंटेंस की सब्जेक्ट आपके डिफरेंट हो, मींस सब्जेक्ट आपके अलग अलग हो, लेकिन प्रेडिकेट आपके सेम हो, मींस प्रेडिकेट आपके कॉमन हो, तो उस सेंस में आप दोनों सब्जेक्ट के बीच में एंड का प्रयोग करते हैं। मींस एक बार और कहने का मतलब है कि सेंटेंस जो है दो पार्ट से मिलकर बना हुआ रहता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, जब आपके दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट डिफरेंट हो और प्रेडिकेट सेम हो, मींस कॉमन हो, तो दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम एंड से जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम is playing, Shyam is playing, Ram is playing, Shyam is playing. Those sentences we have subject and predicate. Subject and predicate. Subject, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट आपके डिफरेंट है और प्रेडिकेट आपके सेम है, मींस कॉमन है। मींस आप दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट को एंड से जोड़ेंगे, राम एंड श्याम, और दोनों कॉमन है तो दोनों में से एक का यूज करेंगे, इज प्लेइंग। यहां पर राम सिंगुलर था इसलिए इसका प्रयोग हुआ है, यहां पर श्याम सिंगुलर था इसलिए इसका प्रयोग हुआ है। यहां पर राम और श्याम प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहां पर इसका प्रयोग नहीं होगा, आर का प्रयोग होगा। क्लियर फ्रेंड्स, एंड के एक यूजेस हम लोग पढ़ चुके हैं, एंड के वन यूज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग दूसरा यूज, सेकेंड यूज। ठीक है, ओके। फिर एक बार सेंटेंस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट। यहां पर सब्जेक्ट, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट आपके सेम रहेंगे या कॉमन रहेंगे और प्रेडिकेट आपके डिफरेंट रहेंगे। सेंटेंस के सब्जेक्ट आपके यहां पर सेम रहेंगे, कॉमन रहेंगे, प्रेडिकेट यहां पर डिफरेंट रहेंगे। तो आप क्या करेंगे, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट को सेम रहेंगे, उसमें से एक का यूज करेंगे जो कॉमन होगा और प्रेडिकेट को एंड से जोड़ देंगे। जैसे Ram is playing, Ram is dancing, Ram is playing and Ram is dancing.
राम इज प्लेइंग एंड राम इज डांसिंग। यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस के सब्जेक्ट आपके सेम है, मीन्स कॉमन है। सेंटेंस के सब्जेक्ट आपके सेम है, मीन्स कॉमन है, तो दोनों में से एक का यूज करेंगे जो कॉमन है, राम। अब यहाँ पर इज प्लेइंग, इज डांसिंग, इज प्लेइंग, इज डांसिंग, दोनों के प्रेडिकेट आपके क्या है, डिफरेंट है। तो दोनों प्रेडिकेट को हम लोग एंड से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो राम इज प्लेइंग, राम इज डांसिंग, तो राम इज प्लेइंग एंड डांसिंग। राम इज प्लेइंग एंड डांसिंग। यहां पर मैंने राम इज प्लेइंग का इज प्लेइंग यूज किया हूं और यहां पर इज डांसिंग में सिर्फ डांसिंग यूज किया हूं। तो दोस्तों एंड के पहले जो चीज कॉमन रहता है वो एंड के बाद फिर दोबारा यूज नहीं होगा। अगर एंड के पहले इज है तो एंड के बाद इज नहीं होगा, एंड के पहले वॉज है तो एंड के बाद वॉज का प्रयोग नहीं होगा। आशा करता हूं आप लोगों को एंड के दो यूजेस समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई नई टॉपिक पर बात करनी हो या किसी नई टॉपिक पर समझनी हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप उस टॉपिक का नाम लिखिए। मैं इस टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो से रिलेटेड ताज़ा अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।